ने सुअवसर दिया है, बार बार नहीं पाई ये इस जन्म की मौज। भगवान ने ये अवसर दे दिया है हमको, पूरा लाभ उठाएंगे, भगवान का नाम लेंगे। आप सब लोगों का एसोसिएशन साधु संघ और जीवन की सफलता इसी में है। तो आज का हमारा विषय है कि जो भौतिक दुख है उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। सबसे आश्चर्य की बात यह है, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेके कह सकता हूं कि भौतिक दुख क्या है ये सबसे पहले मुझे ठीक से क्लियर नहीं है कि भौतिक दुख है क्या, मिजरी है क्या। और जो मिजरी शब्द है वो माइजर से आया है, कंजूस से भी आया है। तो ये भौतिक दुख, ये ठीक है, हम हर चीज का कष्ट है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सारे कष्ट हो रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा की गई है कि क्या है भौतिक दुख। सबसे पहले थोड़ा सा ये समझेंगे, श्रीमद् भागवतम जैसा हमको गाइड करेंगे। और दूसरा यह है कि इन भौतिक दुखों से छुटकारा किस तरीके से पाया जाए। हालांकि हम सभी का है ये अनुभव कि भौतिक दुख क्या है, लेकिन जो लिस्ट शास्त्रों में दे रखी है भौतिक दुख की, उसको देख करके पता पड़ता है कि किस किस किस्म की चीजें हैं भौतिक दुख में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में इस भौतिक संसार के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि ये जो भौतिक दुख है ये भौतिक संसार में है। तो भौतिक दुख क्या चीज है, ये भौतिक संसार समझेंगे पहले। तो श्रीमद् भागवतम में 5.14 में भौतिक वन यानी भौतिक जंगल यानी मटेरियल फॉरेस्ट की चर्चा की गई है। देखिए, जब जड़ भरत महाराज जो थे, हम जानते हैं कि सबसे पहले वो भरत महाराज थे, फिर उसके बाद में वो चले गए अपना राजपाट छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, जिससे कि कोई भी अटैचमेंट उनको इस संसार में नहीं रोक सके। वहां पर उन्होंने कुटिया बनाई, वहां वो साधन भजन क्रिया कर रहे थे। साधन भजन क्रिया करने के बीच में वहां पे एक जो हिरण था, मादा हिरण थी, उसके गर्भ में छोटा हिरण था। वहां पे वो पानी पीने के लिए आई एक नदी के पास, वहीं पे उनका आश्रम था। और उसके पास में ही एक शेर ने जोर से दहाड़ा, जिससे कि डर के मारे जो मादा हिरण थी वो छलांग उसने लगाई, और वो तो उसका देहांत हो गया, लेकिन जो उसका गर्भ था उसमें से छोटा हिरण निकल आया और भरत महाराज ने उसको बचाया। और उसके बाद में बचाने के पश्चात वो इतना ज्यादा उससे अटैच हो गए, उनका लगाव हो गया उस छोटे हिरण से, कि वो ये भूल गए कि वो किस पर्पस के लिए, किस लिए आए थे इस जंगल में, सब कुछ अपने स्त्री पुत्र धन परिवार राज्य सब छोड़ करके। तो इसको समराइज कर रहे हैं 5.14 में सुखदेव गोस्वामी, कि इस कथा से ये पता पड़ता है कि ये जो संसार रूपी जंगल, संसार रूपी वन जो है वो किस किस्म का है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड से चर्चा करेंगे कि ये संसार रूपी जंगल है क्या। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे जो वणिक होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, बनिए जो बिजनेस करना अच्छे से जानते हैं, जैसे वो सस्ती चीज खरीद करके एक जगह से और उसको दूसरी जगह महंगा करके बेचते हैं, इसी तरीके से हर जो जीव है वो इस भौतिक संसार रूपी जंगल में प्रविष्ट होता है मुनाफा यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन का आनंद की कोशिश करने के लिए। और इस तरीके से वो एंटर करता है इस जंगल में, भौतिक जंगल में, क्योंकि उसमें लोभ होता है। और लोभ ऐसी चीज है, जैसे जितना काम पूर्ति होती जाती है उतना लोभ बढ़ता जाता है। जैसे कि घी डालते हैं जैसे अग्नि में, तो वैसे ही लोभ बढ़ता जाता है।
तो ये जो संसार रूपी जंगल है, इसमें वो धीरे धीरे जो जीव हैं, जो जैसे मैं हूं, इस संसार में घुस गए, चलो भाई भोग कामना पूर्ति के लिए, तो सबसे पहले इस जंगल में प्रविष्ट हम हो जाते हैं। तो 5.14.3 में सुखदेव गोस्वामी जड़ भरत की ये कथा सुना करके ये बता रहे हैं कि ये संसार रूपी जंगल कैसा है, ये भौतिक जंगल, भौतिक वन कैसा है, जिससे कि फिर हम अगले विश्लेषण में देख सकेंगे कि ये भौतिक दुख क्या है। पहले देखें भौतिक जंगल है क्या। तो सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं, जड़ भरत जी की कहानी को बताने के, इस कथा को बताने के बाद में बता रहे हैं कि किस किस्म से ये सीख ली जा सकती है कि जड़ भरत जी के साथ क्या हुआ। क्योंकि उनको 3 जन्म तक उनको, क्योंकि वो भौतिक जंगल में घुसे, इसलिए 3 जन्म उनको भुगतने पड़े इससे पहले कि उनका लिबरेशन हो, कल्याण हो। क्योंकि पहले वो भरत महाराज थे, उसके बाद में वो अगले उसमें जन्म में हिरण बने, क्योंकि वो हिरण से इतना लगाव हो गया था। और हिरण के बाद में तीसरा जन्म उनका हुआ जड़ भरत का। और जड़ भरत के वक्त भी वो उन्होंने गूंगे बहरे जैसे वो बन गए, जिससे कि इस संसार रूपी जंगल में कोई अटैचमेंट ना हो सके, लगाव ना हो सके। तो घर वालों ने भी उनको सोचा कि ना तो ये बोलता है ना कुछ समझता है, इसको जाने दो, फिर वो वहां से निकल गए। लेकिन इसके बाद में, ये कथा सुनने के बाद में, ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कि इस कथा से हम समझ सकते हैं कि किस किस्म का मटेरियल फॉरेस्ट, यानी कि ये भौतिक जंगल है। तो वो कह रहे हैं, हे राजन, इस भौतिक जगत में, अब देखिए जो ये भागवतम में लिखा है, ये थोड़ा थोड़ा क्या, काफी हार्ड हिटिंग, यानी कि काफी कटु वचन के समान है। लेकिन इसको यदि भाव की दृष्टि से देखें तो ये बिल्कुल सत्य है। और दूसरा ये है कि ये जो है, ये भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि यही जो भौतिक जंगल है, ये भक्तों के लिए आनंद की कुटिया बन जाता है। लेकिन जो लोग अपनी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इस भौतिक रूपी जंगल में लोभ को लेकर के अंदर अंदर तक घुस जाते हैं, उनके लिए देखिए क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी 5.14.3 में। वो कह रहे हैं, हे राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्रादि नाम के पुकारे जाने वाले कुटुंबी जन वास्तव में भेड़िए और शेर चीतों के समान व्यवहार करते हैं। अगर खाली भोग तृप्ति करनी है तो जो जो कुटुंबी जन है वो भी भेड़िए और शेर चीतों के समान व्यवहार करने लगते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, किंतु भेड़िए तथा लोमड़ियां उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इसी प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष सतर्कता पूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। तो क्या इसका यह अर्थ है कि हमको कुटुंबी जनों के साथ नहीं रहना चाहिए? तो क्या इसका यह अर्थ है कि जो कुटुंबी जन है वो ठीक नहीं है? नहीं, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यदि स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार रूपी जंगल में घुसा जाएगा, तो जो है कुटुंबी जन, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन जो भी हो, वो सारे के सारे आपस में लोमड़ी और भेड़िए की तरह कार्य करेंगे। लेकिन यही संसार रूपी जंगल यदि बीच में भगवान को रख दिया जाए और भगवान की सेवा की जाए, और ये जैसा भगवान ने बताया भगवत गीता में, ममेवांशु जीव लोके जीवभूत सनातन, अगर ये इस प्रधानता के साथ में यदि कार्य किया जाए, तो इसका क्या होगा? जो भी कार्य किया जाएगा कुटुंबी जनों के लिए, वो भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर जो जन है कुटुंबी जन, वो फिर भेड़िए लोमड़ी नहीं है, फिर वे भक्त हैं, और फिर वे भक्त के समान आपके साथ व्यवहार करेंगे। हैं?
एक इंग्लिश में एक कहावत आती है, फैमिलीज दोज हु प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। जो परिवार एक साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं वे समय हमेशा एक साथ रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं। तो एनीवे, भौतिक जंगल को समझने के लिए वो बता रहे हैं कि यदि आप अपने सिर्फ इसलिए कार्य कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति हो, तो मान लीजिए कि आपके कुटुंबी जन भी आपके लिए लोमड़ी और शेर चीते की तरह व्यवहार करेंगे। हाँ, इसमें एक ये आता है, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक हिंदी कवि बोलते हैं कि दिन को डाकिनी रात को बाघिनी पलक पलक लहू चूसे। सुनने में थोड़ा खराब लगेगा लेकिन सत्य है। लेकिन किसके लिए सत्य है? जो इंद्रिय तृप्ति के लिए ये कार्य कर रहे हैं। यदि भगवत कार्य कर रहे हैं तो यही कार्य परिवर्तित हो गया भगवत सेवा में। चाहे घर में झाड़ू दे रहा है, भगवान का नाम लेकर के भगवान का कार्य कर रहा है, झाड़ू दे रहा है, वो भक्ति हो गई। भगवान के लिए भोग बना रहा है, वो प्रसाद बना रहा है, वो भक्ति हो गई। भगवान के लिए ऑफिस में काम कर रहा है, वो भक्ति हो गई। थोड़ा कुछ दिया भगवान के डायरेक्ट सेवा के लिए मंदिर में, वो भक्ति हो गई। यत् करोसि यदस्नासि यत् जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ करता है मेरे लिए कर। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि अगर इंद्रिय तृप्ति को बीच में रखा है तो जो स्त्री है वो भी किस तरह से बिहेव करेगी, वो किस तरह से व्यवहार करेगी, और जो पुरुष है वो कैसे व्यवहार करेगा स्त्री के प्रति। जैसे दिन में डाकिनी जो है वो आके लूटती है दिन में, और रात में जब संभोग कर रहे हैं उस वक्त भी बाघिनी लहू चूस रही है। लेकिन यही अगर बीच में भगवान का कार्य का मान करके किया जाए, देखिए मानने और जानने में कोई फर्क नहीं है। या तो मान लिया जाए या जान लिया जाए, दोनों सेम है। जैसे स्त्री अपने बच्चा जो है, हरे कृष्णा, यस, वो सॉरी मैं आज ऑफिस से ही कर रहा हूं तो ये लाइट ऑटोमेटिक। तो जो माँ है वो अपने बेटे को बोल देती है क्या, कि बेटा ये तेरा पिता है। तो बेटा ये नहीं कहता है कि माँ प्लीज पहले आप डीएनए टेस्ट करा के मुझे बताइए, तब मैं मानूंगा ये मेरे पिताजी हैं। बच्चा मान लेता है, और अगर डीएनए टेस्ट कराएगा तो भी पता पड़ जाएगा। तो मानना भी और जानना, इन दोनों की बराबरी है। यदि मान लिया जो शास्त्रों में लिखा हुआ है तो वो जानने के ही बराबर है। क्योंकि और जानने जाए, एक है आरोह पंथा, एक अवरोह पंथा। अवरोह पंथा क्या है? ऊपर से जो आ रहा है उसको एज इट इज ले लेने का। एक भक्त बोलते थे वो भगवत गीता एज इट इज है। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको एज इट इज रखे रहने देना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से इस संसार रूपी जंगल में सिर्फ इतना है, दो ही है। यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो संसार रूपी जंगल है, नहीं है तो आनंद की कुटिया है। अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो संसार रूपी जंगल है इसके अंदर उल्लू और झिंगुर, ये कौन है? जो सरकारी कर्मचारी या कोई परेशान कर रहे हैं, या हाई इनकम टैक्स ले रहे हैं, या शत्रु हैं जो आके परेशान कर रहे हैं, वो उनकी आवाजें कैसी हैं, या जो लोग इंसल्ट कर रहे हैं, ये हम सबका एक्सपीरियंस है, हम सबके साथ हो रहा है। इनकी आवाजें कैसे हैं इस जंगल में? जैसे कि उल्लू और झिंगुर की आवाजें। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं भौतिक संसार, जंगल रूपी संसार, जिससे कि एक बार ये देख लेंगे कि ये भौतिक संसार है क्या, फिर इसमें क्या विपदाएं हैं, फिर कैसे छुटकारा हो। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि क्या है भौतिक संसार, भौतिक जंगल, दूसरा इसमें क्या कष्ट है, और फिर उनसे छुटकारा कैसे हो। इस जंगल में जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो कैसे हैं? जैसे सांप और बिच्छू डंक मारने के लिए बैठे रहते हैं जंगल में, इसी तरह से इस संसार रूपी जंगल में, भौतिक जंगल में जो ईर्ष्यालु शत्रु हैं वो डंक मारने के लिए सर्प के समान हमेशा तैयार रहते हैं। 5:14-21 में बता रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी। आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो जंगल है
ये सारे भौतिक दुखों की प्रजनन करने की भूमि है। यहां इस संसार में सारे के सारे भौतिक दुख जो है इस में से जन्म लेते हैं। और इसमें जो और दूसरे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार हैं? जैसे मच्छर हमेशा काटने को तैयार रहते हैं, या चूहे हमेशा कोई डिस्टरबेंस या तकलीफ करने को तैयार रहते हैं, इसी तरीके से इस जंगल में ये जो जीवात्माएं हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भटक रही हैं। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जड़ भरत जी की कथा को सुनाने के बाद में उसका निचोड़ बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। अब वो बताते हैं कि महाराज ये जब आपने देख लिया कि ये क्या है, भौतिक जगत क्या है, कैसा जंगल है ये, कैसा वन है जहां पे शेर, चीते, सर्प, बिच्छू, झींगुर, उल्लू और मच्छर और सब प्रकार के प्राणी घूम रहे हैं, और यही दुखों को प्रजनन करने वाली भूमि है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वहां पे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तीन तरह की सबसे पहले विपदाएं हैं। पर एक्चुअली में ये देखिए श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि क्या क्या गूढ़ तत्व दे रखे हैं। तीन मिजरीज तो प्रमुख हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मिजरीज हैं, यानी बहुत सारे भौतिक दुख इसमें हैं। अभी हम आज डिस्कस करेंगे। तो तीन क्या है मिजरीज? 5, 14, 25 में वो बताते हैं कि जो भौतिक जगत में जीव घुस गया वो अपने को बचाने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें विफल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसको पकड़ के वहां पे मार दिया जाता है। क्योंकि जंगल में आपको पता है जंगल राज में क्या होता है। तो ये इसलिए जो संसार में फंसा हुआ जीव है वो बहुत ही दुखी और परेशान और उदास, ये तीन चीजें वो रहता है। और ये तीन भौतिक दुख, ये तीन दुख क्या है इस संसार में? तो रामायण में भी आया है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तो ये क्या है? सबसे पहले है दैहिक, इस देह और माइंड से उत्पन्न करने वाले दुख। और इसमें भी जो माइंड को उत्पन्न करने वाले दुख हैं ये सबसे ज्यादा कष्टप्रद होते हैं, क्योंकि जो दुख है, अवंती ब्राह्मण में भी हमने देखा था, जो दुख है वे इस मन में भोगे जाते हैं, और ये मन के ही अंदर उसकी अनुभूति होती है भौतिक दुखों की। और यदि वे मन में नहीं भोगे जा रहे हो तो बाहर कुछ भी नहीं है, सब मन में हो रहा होता है। इसलिए मन जो बताता है ऐसा करे, संकल्प विकल्प ऐसा फलाना, अरे ऐसा हो जाएगा। देखिए मन की एक और गूढ़ बात है, मन क्या करता है, जो भी भौतिक सुख भी है उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है। आप वहां जाएंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा, आप ये कार्य करिए, आप इसके पीछे जाइए, आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन हम सबका अनुभव है जब हम वो कार्य करने जाते हैं उस वक्त जितना उसने आनंद करने के लिए बताया होता है उसका 1/100 हिस्सा भी नहीं होता वहां पे। और दुख के लिए भी यही है, वो बताएगा अरे ऐसा कर लो, इतना धन इकट्ठा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं तो बड़ी परेशानी होगी। लेकिन जितना वो दिखा रहा है उतना बड़ा दुख भी नहीं होता है। इसको प्रभुपाद बताते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन। जैसे कॉफी बनाते हैं ना कॉन्कॉक्ट करके, ऐसे दिमाग में इंटॉक्सिकेशन चलता रहता है कॉफी रूपी। तो ये हो गया दैहिक। अब हुई दूसरी दैविक, यानी अति देवताओं के द्वारा दुख दे जो आते हैं। क्या है? अतिवृष्टि, बरसात, बाढ़ आना, सुनामी आना, 50 डिग्री 55 डिग्री सेंटीग्रेड होना, बीमारियां फैलना, इस तरह की चीजें दैविक, दैहिक, दैविक, दैहिक, दैविक। फिर है भौतिक, ये हम सबका एक्सपीरियंस है हर जगह, इससे कोई बचा हुआ नहीं है। कोई भी दो जने बिल्कुल बिना किसी के मन मुटाव के नहीं रह सकते,
कोई ना, एक ही रह सकता है। बीच में भगवान अगर है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अलग अलग विचार और फिर खटपट हम देख ही रहे हैं रोज। तो दूसरे जीवों के द्वारा जो कष्ट दिया जा रहा है उसको कहा भौतिक, दूसरे जीवों के द्वारा दुख। तो इस संसार में तीन ये प्रमुख दुख है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन ये तीन जो है, ये तीन तो बता दिए, लेकिन इन तीन के अंदर एक पूरी लिस्ट है। और मैं सच में बोलूंगा कि जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मैं भी सोचता था दैहिक, दैविक, भौतिक। हालांकि सारे जो दुख हैं वो इन तीनों के अंदर ही आएंगे, इन तीन ग्रुप्स में, इन तीन श्रेणियों में आएंगे। लेकिन इनके अंदर जो लिस्ट है, सिर्फ उनको पढ़ लेने मात्र से और बार बार पढ़ने से कम मन में ये भावना फिर धीरे धीरे भगवान उत्पन्न करा सकते हैं कि अरे भाई ये आप क्या कर रहे हो, ये भी एक तरह का दुख है। तो 5:14-27 में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि 21 प्रकार के दुख हैं। जैसे 56 भोग होता है ऐसे 21 प्रकार के दुख हैं इस संसार में, और लिस्ट किए गए हैं, गिन सकते हैं हम इनको क्या क्या है। देखिए वो बता रहे हैं कि इस संसार में तकलीफों के अलावा तथाकथित खुशी, देखिए ये एक दुख होता है। तथाकथित खुशी क्या दुख है? जैसे मान लीजिए एक बार मेरी टांग टूट गई थी तो प्लास्टर चढ़ गया, तो मैं बहुत दुखी था। फिर 1 महीने तक प्लास्टर चढ़ा रहा। उसके बाद में डॉक्टर ने प्लास्टर को तो काटा, लेकिन बैसाखी दे दी, बोले थोड़ा बहुत चल सकते हो। तो मुझे खुशी हुई तो मैं चल सकता हूं। ये नहीं देख रहा कि बैसाखी लगी हुई है। इसे कहा तथाकथित सुख। ये एक प्रकार का, ये भी एक कष्ट है। दूसरा संकट है। संकट जो है, डिस्ट्रेस, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी एक किस्म का दुख है। तीसरा है अटैचमेंट, यानी लगाव। देखिए उम्मीद रखो और रो, ये है इस संसार का फॉर्मूला। जैसे ही मैंने उम्मीद रखी है मेरे लिए करेगा, बस अटैचमेंट हुआ नहीं कि रो, क्योंकि वैसा होगा नहीं। तो ये भी एक दुख है। फिर क्या है? हेट, यानी घृणा। हेट, घृणा, ये क्या चीज है? जैसे महाराज बोलते थे अगर आप किसी से घृणा करते हैं, आपने, मैं किसी से घृणा करता हूं यदि, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तो पता भी नहीं है, मेरे दिमाग में चल रहा है सब, है ना। मैंने उसको बिना किराए का किराएदार अपने मन में रख लिया। मतलब मैं उसी के बारे में विचार कर रहा हूं। क्यों? घृणा। ये जो अनुभूति है घृणा की, ये भी एक कष्ट है। यदि घृणा नहीं की जाए तो कष्ट मुक्त है। ये है सारे दैहिक, दैविक, भौतिक के अंडर ही आते हैं सारे। लेकिन ये लिस्ट है 21 की, और ये दिया हुआ है 5:14.27 में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। घृणा के बाद है भय। भय, ऐसा कोई भी नहीं है जो संसार में भयभीत ना हो, क्योंकि मृत्यु सबको भयभीत कर रही है। लेकिन एक है इसका भी एक्सेप्शन है भय का। भय, भय एक भौतिक दुख है, लेकिन इसका क्या तोड़ है? श्रीमद् भागवतम में आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशो गृणन् ततः सद्य विमुच्येत यत् बिभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्मृति घोराम, ये जो संसार रूपी जंगल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मकड़ी के जाले की तरह जो फंसा हुआ है। आपन्नः संस्मृति घोराम यत नाम विवशो गृणन्, विवश होके यदि भगवान का नाम ले लिया, ततः सद्य विमुच्येत, इमीडिएटली छूट जाता है। क्यों? ततः सद्य विमुच्येत यत बिभेति स्वयं भयम्, क्योंकि भय भी भगवान के नाम से भयभीत होता है।
तो ये जो दुख है ये भी भगवान के नाम से जा सकता है। तो भय भी एक इस संसार रूपी जंगल में एक भौतिक दुख है। फिर भय के बाद क्या है? फॉल्स प्रेस्टीज यानी झूठी प्रतिष्ठा। क्योंकि आदमी को यही चिंता लगी रहती है, अरे मेरा मैं तो यहां से नीचे आ गया तो लोग क्या कहेंगे। देखिए ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैं तब आनंदित हूं, मैं तब खुश हूं जब दूसरे लोग कहेंगे कि मैं खुश हूं। ये एक अजीब सी बात है। अगर दूसरे कहेंगे मैं खुश हूं तो मतलब मैं हाँ वाकई में खुश हूं। अगर दूसरे कहेंगे देखो कितना परेशान है, मतलब मैं परेशान हूं। मतलब अपने पतंग की डोर किसी और के हाथ में देना। तो इस तरह से झूठी झूठी प्रतिष्ठा ये भी एक दुख है। यदि झूठी प्रतिष्ठा में ना पड़े दुख है ही नहीं। फिर है भ्रम, इल्यूजन। इसका तो जैसे रस्सी और सांप वेदांत में आता है कि पड़ी हुई है रस्सी और वो सोच रहा है सांप है, तो उससे उसको भय होगा, भय होगा उसको भौतिक दुख होगा। ये भी एक दुख है। फिर क्या है? मैडनेस यानी पागलपन, दिमाग खराब हो गया, पीछे पड़ गया किसी के, ये भी एक दुख है। फिर क्या है? लेमेंटेशन, विलाप करना। अब भाई जाने वाली चीज आएगी नहीं, नहीं मिलने वाली चीज मिलेगी नहीं। एक वैष्णव थे, वो कहते थे देखिए अगर आपने चाहा कि ऐसा तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो। और हम मैंने चाहा कि ऐसा ना तो हो सकता है ऐसा ना हो, और हो सकता है ऐसा हो। इसका अर्थ क्या हुआ? तो चाहना तो बेकार हो गया ना। क्या फायदा हुआ चाहने से? क्योंकि चाहा तो हो सकता है ऐसा हो सकता ना हो, और नहीं चाहा तो हो सकता है कि ऐसा ना हो और ऐसा हो। तो अपने चाहने पे नहीं है। फिर इसके बाद है बिविल्डरमेंट यानी कि हैरान परेशान घबराहट कि अब क्या होगा। ये भी एक क्या है? एक दुख है। यदि बेकार में हैरान परेशान हो रहे हैं ये भी दुख है। फिर आगे चलते हैं लोभ। माय गॉड, लोभ जो है उसका तो कहना ही क्या। जब तक लोभ रहेगा ये भी एक दुख है, क्योंकि परेशान करता रहेगा, कोंचता रहेगा। वो क्या है ना, एक क्लब है, उस क्लब का नाम है 99 का क्लब, 99 क्लब, 99 का फेर। 99 हो गए, अब एक और, फिर अगला 99, इस तरीके से ये भी एक दुख है। फिर क्या है? एनवी यानी ईर्ष्या। ये तो बहुत ही बड़ा दुख है। जिसके बारे में ईर्ष्या की जा रही होती है उसको तो पता भी नहीं होता, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं। फिर है दुश्मनी। अगला कुछ दिमाग में सोच भी नहीं रहा, पर हम सोच रहे नहीं नहीं ये दुश्मन है मेरा। ये भी एक दुख है। फिर है इंसल्ट, अपमान। ये भी एक दुख है। लेकिन एक ये भी है कि जब तक इंसल्ट नहीं होती तब तक सही रास्ते आता नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ कि इंसल्ट उस वक्त तो खराब लगता है, पर भगवान आईना दिखा देता है। देखिए राम और रावण में यही फर्क था, दशरथ जी और रावण में यही फर्क था। दशरथ जी ने आईना देखा था और अपने सफेद बाल देखे थे कि अब सफेद बाल हो गए, अब मुझे राम जी को राज्य दे देना चाहिए। आईना देखा मतलब क्या है? अपने खुद के अवगुण देखे उन्होंने। रावण जो था वो दूसरे को आईना दिखाना चाहता था, खुद नहीं देखना चाहता था। यही फर्क है। तो इसी तरीके से जो इंसल्ट है ये एक दुख है। आदमी को इंसल्ट जब दूसरे लोग करते हैं तो उसको दुख होता ही है। फिर है भूख, फिर है प्यास, फिर उसके बाद है तरह तरह के क्लेश, इधर से उधर से उसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, और उसके बाद में फेमस जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, ये सारे मिलकर के कंबाइन होकर के इनको मिजरीज कहते हैं। इन सबको कंबाइन करके दुख कहा जाता है। ये 21 के 21 जो कि दैहिक दैविक और भौतिक के तीनों कैटेगरीज के अंदर विराजमान है।
तो अब हमने देख लिया कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से इन दुखों से एक्चुअली, यदि भगवत कृपा ना हो तो इनसे छुटकारा मुश्किल है। लेकिन भागवतम में यदि सवाल और परेशानी का रीजन बताया गया है कि ऐसा क्यों है, तो उसका समाधान भी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो अब हम ये देखेंगे कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। जंगल हमने देख लिया, इस जंगल में क्या हो रहा है वो भी हमने देख लिया। इसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि वहां किस किस तरीके से कौन कौन जीव जंतु घूम रहे हैं। हमने ये भी देख लिया कि वहां 21 प्रकार के दुख उत्पन्न हो रहे हैं इस संसार रूपी जंगल में। अब ये देखेंगे कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए अगर मान लीजिए मुझे छुटकारा पाना है, तो सबसे पहले मैं ये ढूंढूंगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इन दुखों से दुखित नहीं है। ये एक सरल उपाय है कि ये ढूंढा जाए सबसे पहले कि कौन दुखी नहीं है। यदि मुझे ऐसा पता पड़ जाए कि भाई हाँ, ये व्यक्ति दुखी नहीं है, तब फिर मैं उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल सकता हूं, उस व्यक्ति से मेल जोल बढ़ा सकता हूं, और ये पता कर सकता हूं उस व्यक्ति से कि भाई तेरे पास क्या ऐसा सीक्रेट है कि तेरे को इन दुखों से तूने छुटकारा पा लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यह ढूंढना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मिजरी से यानी भौतिक दुखों से दुखित नहीं है, ऑलरेडी उसको छुटकारा मिल चुका है। तो 3:25-23 में श्रीमद् भागवतम में कपिल देव जी जो है वो माता देवहूति को यह श्लोक बताते हैं। क्या है? मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। मताश्रयः, मेरे विषय में कथा भ्रष्टा, जो आनंद से कथा सुनता है, शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुनता है और कीर्तन करता है, तपन्ति विविधास्तापा, जो तरह तरह के ताप, हीट, जो दुख हैं उनका क्या होता है? नैतान मदगत चेतसः, यानी कि निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते। कपिल देव बता रहे देवहूति माता को कि हे माता, जो साधुगण हैं, जो भगवान का नाम गुणगान और कीर्तन करते रहते हैं, वे किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते। क्यों भाई? वो क्यों नहीं पाते? वो भी तो आदमी है। आगे वो बता रहे हैं क्यों। क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचार में ही निमग्न रहते हैं। तो ये जो मन है, ये समझिए कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क की तरह है। अब इस हार्ड डिस्क के अंदर मान लीजिए मैंने उसमें मान लीजिए 100 GB की कैपेसिटी है, और 100 GB का मैंने उसमें डेटा डाउनलोड करके डाल दिया। अब दूसरा डेटा उसमें डाल सकता हूं क्या? क्योंकि ऑलरेडी वो फुल है हार्ड डिस्क। तो उसमें अब और डेटा जा नहीं सकता। या तो मैं उसमें से डेटा डिलीट करूं या हार्ड डिस्क बढ़ाऊं। तो इसी तरीके से कपिल देव बता रहे देवहूति माता को कि माते, जो साधुगण हैं, क्योंकि वे भगवान के विचारों में निरंतर इतना विचार निमग्न रहते हैं कि उनके मन को दुखों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। कहना आसान है, ये बात सच है, लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जितने प्रपोर्शन में भगवान के नाम गुणगान और लीलाओं का विचार किया जाता है, उतने ही प्रपोर्शन अनुपात में भौतिक दुखों का अनुभूति कम हो जाती है।
तो अब कह सकते हैं कि महाराज 24 घंटे तो कोई आदमी भगवान का नाम गुणगान नहीं कर सकता, क्या कह रहे हैं आप, भागवतम क्या बता रही है? तो भागवतम और भगवत गीता ये भी बता रही है कि भाई यत करोसी यदस नासी, 9:27, जो भी यत करोसी, जो कुछ करता है, यदस नासी, जो कुछ खाता है, यत जहोसी ददासी, जो कुछ देता है, यत तपस्सी कौन्तेय, हे अर्जुन, जो कुछ ऑस्टेरिटी ऑफिस में, घर में, खाना पकाने में, प्रसाद बनाने में, ऑफिस में, स्कूल में पढ़ाई करने में जो भी परेशानियां झेल रहा है, तत्कुरुष्व मत अर्पणम, मेरे को अर्पण करो कि भाई मैं आपके लिए कर रहा हूं भगवान, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति भगवान से ही हुई है। तो वो भी भगवान का ही विचार हो गया। तो महाराज कहते थे कि कार्य करने के शुरू में, महाराज भगवान आपका कार्य कर रहा हूं, और कार्य के अंत में भगवान आपका कार्य किया। तो जो चीज शुरू में है और जो अंत में है वही बीच में भी है, जो शुरू में और अंत में नहीं है वो बीच में भी नहीं है। तो ये एक शॉर्टकट है भगवान की भक्ति करने का, शुरू में महाराज आपका काम कर रहा हूं, अंत में महाराज आपका काम कर रहा हूं, बस, तो बीच में भी आपका हुआ। तो कपिल मुनि बता रहे हैं देवहूति माता को कि हे माते, साधु लोग जो हैं वो इतना विचार निमग्न रहते हैं मेरे विचारों में कि उनको दुखों की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, निमग्न रहते हैं मेरे लिए कार्य करने के लिए, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति को लेकर चिंतित होते हैं। वो निमग्न ये करने के लिए निमग्न नहीं रहते हैं कि मुझे इंद्रिय तृप्ति मिले, वो ये कर रहे होते हैं कार्य सोचते हुए कि महाराज मेरे को इंद्रिय तृप्ति नहीं, भगवान का काम कर रहा हूं। अब 3:25-23 में कपिल देव जी आगे बताते हैं देवहूति माता को कि ये जो साधु हैं ये हमेशा भगवान का नाम गुणगान स्मरण करते रहते हैं, और क्योंकि मेरी लीलाओं से हमेशा एब्जॉर्ब रहते हैं, इसलिए उनको दुखों के बारे में सोचने का समय कम मिलता है, और यदि मिलता ही नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ही दुख नहीं होते। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये संसार क्या है। भागवतम ने हमें बता दिया कि इसमें कौन रहते हैं, क्या है, और फिर ये बता दिया कि इन दुखों से छुट, यहाँ पे क्या दुख है 21 प्रकार के, और इनसे हमने ये भी जान लिया कि यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनसे दुखी नहीं है, वो है साधु। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि किसी तरह से साधु बन जाए या साधु संग हो जाए तो काम बन सकता है। तो इसके लिए 3:25-24 में कपिल मुनि बता रहे हैं देवहूति माता को कि यदि आप भी, वो तो खैर कपिल मुनि की माता है, वो हमारे लिए बता रहे हैं कि मैं भी यदि, वो क्या बता रहे हैं उनको, त एते साध्वः साध्वी, हे साध्वी, ऐसे जो भक्त गण हैं सर्वसंग विवर्जिता, वो हमेशा इस संसार से डिटैच्ड रहते हैं, सर्व संग विवर्जिता, और भगवान का नाम गुणगान करते रहते हैं। संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ, ऐसे साधु गणों के संग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, संग दोष हरा हिते, जो संसार का संग करने का जो दुख पा रहा है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यानी साधु संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुछ प्रभावों को हरने वाली है। मतलब उन्होंने बताया कि माता, अगर आप साधुओं के साथ में अटैच होंगी, साधु संग करेंगी, तो जो भौतिक दुख हैं उन वो आपको नहीं व्यापेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। राम राज्य क्या है, भगवान का नाम गुणगान स्मरण। तो जो साधु ये कर रहा है वो सबसे पहले खुद भौतिक कष्टों से परे है, उसको महसूस नहीं हो रहे हैं, कष्ट हैं पर उसे महसूस नहीं हो रहे हैं,
अब कपिल मुनि बता रहे हैं कि अगर ऐसे साधुओं के साथ आप संगत करेंगी हे माते, यानी मेरे लिए बता रही है कि अगर मैं ऐसे साधुओं के साथ संगत करूंगा तो मुझे भी जो दुख है संसार के, वो मुझे भी उनकी अनुभूति नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति साधु के साथ संगत करेगा उसको भी अनुभूति नहीं होगी, और जो साधु है उसको भी अनुभूति नहीं हो रही। इसका अर्थ ये हुआ मैथमेटिकली कि जो संग कर रहा है साधुओं का, वो भी अब साधु बन गया है। ये सीक्रेट है कि किस तरीके से भौतिक दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। और प्रभुपाद लिखते हैं ट्रांसलेशन में कि इसीलिए हरे कृष्णा के इतने सारे जो मंदिर बनाए गए हैं वो इसीलिए हैं कि जिससे साधु संग किया जा सके, और साधु संग करने से क्या होगा, हमें भी साधुओं की तरह दुखों की अनुभूति होनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा मन भी भगवान में लगेगा, और जितना लगा रहेगा उतना ही संसार के भौतिक विचार कम दिमाग में आएंगे, और जब भौतिक विचार कम आएंगे तो कष्टों की अनुभूति कैसे होगी। श्रीमद् भागवतम में एक जगह आता है कि जो चीज देखी और सुनी ना हो, जो चीज देखी और सुनी ना हो, वो चीज जो है वो चीज जो देखी और सुनी ना हो, वो चीज आपको कभी दुखित नहीं कर सकती। सिंपल। यानी कि पहले से पता है कि 21 प्रकार की जो चीजें हैं, पहले से पता है जो कष्ट देने वाली चीजें हैं, यदि उनको ना देखा जाए ना सुना जाए तो ये भी एक है। तो मूलतः ये बताया उन्होंने कि माते आप साधु संग यदि करेंगी, यानी हमारे लिए बता रही मेरे लिए कि यदि मैं साधु संग करूंगा तो साधु तो पहले से ही भौतिक दुख नहीं भोग रहा, भौतिक दुखों की अनुभूति नहीं हो रही, उसको कष्ट है लेकिन अनुभूति नहीं हो रही क्योंकि मन उसका भगवान के चरणों में लगा हुआ है, नाम गुणगान में लगा हुआ है। तो जो ऐसे व्यक्तियों का जो संग करता है उसको भी भौतिक दुख लगने कम होते जाते हैं, उसी अनुपात में जितना वो साधु संग करता है। तो अब ये देखिए श्रीमद् भागवतम में, यदि समय हो जाएगा तो हो सकता है पार्ट 2 करेंगे, एनीवे जैसा भगवान की इच्छा। तो संग जो है वो कितने प्रकार के संग हैं देखिए श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं। एक है सिंपली संग यानी अटैचमेंट, लगाव। एक है जन संग यानी कि सांसारिक व्यक्तियों के साथ में लगाव और उनके साथ में उनका संग करना। एक है महत संग यानी कि नारद जी जैसे जो महापुरुष हैं उनका संग। एक है मुक्त संग, मुक्त संग परम व्रजेत, यानी कि जो लगाव से अटैचमेंट से मुक्त है। एक है मुक्त अन्य संग, जो जितने सांसारिक दूषित चीजें हैं उनसे अलग है। और एक है साधु संग। तो जितने भी साधु संग जो कि कपिल देव मुनि बता रहे हैं कि साधु संग जो है वो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो साधु हैं, उनका यदि मैं उनका संग करता हूं तो वो तो पहले से ही दुखों की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, मेरे को भी अनुभूति करनी बंद हो जाएगी। देखिए साधु संग की क्या खासियत है। एक होता है देखिए पारस, जो होता है पारस, पारस पत्थर होता है ना, उसको यदि लोहे से छुआया जाए तो वो सोना बन जाता है। लेकिन वो जो लोहा है वो पारस पत्थर नहीं बनता, वो रहता है खुद पारस, दूसरे को सोने तक बना सकता है। लेकिन साधु संग की जो महिमा है वो ऐसी महिमा है कि जो भी साधु संग करता है वह व्यक्ति भी साधु बन जाता है। यानी कि वह एक ऐसा पारस पत्थर है जिसको छूता है दूसरा जना भी पारस बन जाता है, खाली सोना नहीं। तो ये जो संग है ये तीन तरह के, भागवतम के हिसाब से तीन तरह के संग है। एक है कुसंग, एक है निहसंग,
और एक है साधु संग। तो अब तक रिकैप कर लें, हमने देख लिया ये जंगल क्या है भौतिक, यहाँ कौन से जानवर रहते हैं, यहीं से सारे दुख प्रारंभ होते हैं, इसके अंदर जो जीव है वो लोभ के कारण घुसता है आनंद करने के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहां पे क्या क्या दुख हैं। और उसके बाद में वहां पे 21 किस्म के दुख आते हैं, और उनसे बचने के लिए कपिल मुनि बता रहे हैं कि हे माता, यानी हमारे लिए बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति को ढूंढे जो व्यक्ति शुद्ध भक्त हो। वह व्यक्ति जो शुद्ध भक्त होता है वह दुखों से छूटा रहता है, उसको दुख व्याप्त नहीं महसूस नहीं हो रहे होते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्त का संग किया जाए तो जो व्यक्ति संग करता है, जितने अनुपात में संग करता है उतने अनुपात में उसको भौतिक दुख कम लगने लगते हैं। तो कह सकते हैं कि पहले तो ऋषि मुनि ज्यादातर जो है निस्संग रहते थे। निस्संग मतलब कोई संग नहीं है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने जड़ भरत जी, भरत महाराज की कथा सुनाई। भरत महाराज जो थे वो जंगल में निस्संग करने गए थे। देखिए असली में कोई भी जन निस्संग, कोई संग है ही नहीं, कर ही नहीं सकता। कैसे? लोग कह सकते नहीं मैं तो अकेला हूं जंगल में। अरे लेकिन साथ में मेरा मन और जो इंद्रियां हैं वो, उनका संग कहाँ जाएगा? तो निसंग करना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी यदि निसंग किया जाए तो उस मार्ग में अत्यंत कठिनाइयां हैं। जैसे जो भरत महाराज थे वो हिरण के लगाव की वजह से उनको हिरण बनना पड़ा, फिर जड़ भरत बने। इस तरह से उनकी 3 बार उनको इस संसार में आना पड़ा मुक्ति मिलने के पहले। तो इसलिए निसंग में खतरा ही खतरा है, अत्यंत खतरा है गिरने का। इसलिए निसंग, और खासतौर से कलयुग में तो बहुत ही मुश्किल है, तो गिर सकते हैं। दूसरा है कुसंग। कुसंग का तो कहना ही क्या महाराज, चाहे वो हमने देखा अजामिल हो या फिर पुरुरवा हो, तो हम देखेंगे और पुरुरवा की कथा थोड़ी सी देखेंगे। और एंड में है साधु संग। अब जो कुसंग है, कुसंग में देखिए क्या है। कुसंग किस तरीके से प्रभावित करता है, ये जो है इसकी कथा आती है श्रीमद् भागवतम के 9:14 में। जो पुरुरव नाम का एक राजा था, और वो क्या था एक्चुअली में, वो ग्रेट ग्रैंड सन था ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का ग्रेट ग्रैंड सन था। ब्रह्मा जी जो हैं उनके हैं अत्रि मुनि और अनुसुईया, अत्रि मुनि हुए उनके बेटे। अत्रि मुनि और अनुसुईया माता से 3 बेटे पैदा हुए। सोम। तो ये जो कथा है पुरुरवा की, हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि कुसंग करने से क्या हो सकता है, कितना समय बर्बाद हो सकता है। और समय बर्बाद करने के अत्यंत दीर्घ काल के बाद में, दीर्घ सूत्री, तब फिर बाद में पता पड़ता है कि ओ हो इतना समय बर्बाद कर दिया और कहाँ भटक रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए तो अभी हमने देख लिया कि कपिल मुनि ने बता दिया कि भाई साधु संग करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप निसंग करिए, उन्होंने ये नहीं कहा आप कुसंग करिए, उन्होंने कहा आप साधु संग करिए। तो निसंग के लिए हमने एग्जाम्पल देख लिया कि अगर भरत महाराज की तरह निसंग होके अकेले बैठ के जंगल में कोई करना चाहता है प्रार्थना, तो उसके फॉल डाउन के, उसके गिरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। इवन भरत महाराज के साथ ऐसा हुआ तो मेरे जैसे की तो क्या औकात है। और दूसरा है कुसंग। कुसंग से क्या है उसके लिए हम एग्जाम्पल देख रहे हैं पुरुरवा की कथा का, और अंत में देखेंगे हम साधु संग के लिए कि साधु संग करने से क्या होता है। तो पुरुरवा की जो कहानी आती है, कथा आती है, वो भागवतम में 9:14 में आती है। तो ब्रह्मा जी के जो बेटे थे अत्रि मुनि, उनके बेटे हैं सोम और दत्तात्रेय जी और दुर्वासा ऋषि हैं। रामचंद्र जी जब रामायण में आता है, जब जाते हैं जंगल में,
तो अत्रि मुनि और अनुसुईया माता से मिलते हैं। तो ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। इनके जो सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि, इनके 3 बेटे हैं। तो जो सोम है यानी कि जो सोम यानी कि चंद्रमा, इन्होंने क्या किया कि तीनों लोकों को विजय प्राप्ति करी, और उसके बाद में उन्होंने एक राजस्व यज्ञ किया, और उसके बाद में उन्होंने बृहस्पति जी की जो स्त्री थी तारा, बृहस्पति जो देवताओं के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरु हैं, उनकी जो स्त्री है तारा, उसको सोम ने हर लिया। मतलब एक देवता ने, समझिए कि गुरु पत्नी को हर लिया एक तरह से। तो इसके बाद में देवताओं और सोम, इनमें भयंकर युद्ध छिड़ा, और सोम ने दैत्यों की सहायता ली, और उसके बाद में इस बीच में सोम और तारा से बुध नाम का एक बालक ने जन्म लिया, और बुध ने इला के साथ में शादी की, और उससे पुरुरवा नाम का राजा पैदा हुआ। तो पुरुरवा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ब्रह्मा जी के ग्रेट ग्रैंड सन है, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने उनको काफी, सोम को काफी डांटा, और तारा से भी कहा भाई ये क्या है। फिर बाद में तारा ने मान लिया कि हाँ ये जो बालक है ये सोम से ही है। और फिर बाद में बुध ने शादी करी इला से, और उनका बेटा हुआ पुरुरवा। और पुरुरवा की कथा हम देखेंगे अभी। और बाद में उद्धव गीता में जब भगवान छोड़ के जाते हैं इस संसार को, यानी कि स्थूल दृष्टि से छोड़ के जाते हैं, उस वक्त वो आइला गीता सुनाते हैं उद्धव को। आइला यानी पुरुरवा का दूसरा नाम है आइला। और उसने, जब ये अपनी पूरी कथा हम देखेंगे उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद में जब उसने पश्चाताप किया कुसंग के बाद, वो पश्चाताप जो है वो भगवान ने सुनाया आइला गीता के रूप में। तो जब पुरुरवा का जन्म हो गया तो नारद जी जो थे वो इंद्र की सभा में उन्होंने बड़ी तारीफ करी कि पुरुरवा जो बहुत ही है, देखने में अत्यंत सुंदर है, शक्तिशाली है, और क्या नहीं है उनके पास में। तो उर्वशी जो है वो सब सुन रही थी। तो उर्वशी ने ये सब सुनने के बाद में उसको लगा कि मुझे जा करके पुरुरवा के साथ में रहना चाहिए, और इसने सोचा कि, तो वो पुरुरवा के पास में आ गई, और इधर पुरुरवा के साथ में आकर के उसने प्रस्ताव, जिससे पहले की वो जो चाह रही थी वही पुरुरवा ने कहा कि क्यों नहीं हम एक साथ रहें, क्यों ना तुम मेरे साथ विवाहित करो और हम एक साथ संभोग करेंगे और आनंद करेंगे। और उर्वशी भी यही चाहती थी। तो उर्वशी एकदम से मान गई। तो उर्वशी ने बोला कि ठीक है, लेकिन उर्वशी की 2 कंडीशंस थी। उर्वशी ने कहा, देखिए ये कुसंग से कैसे समय बर्बाद होता है, ये इसका एग्जाम्पल चल रहा है। तो उर्वशी ने कहा कि देखिए ऐसा है, मेरे साथ में 2 मेमने और हैं, 2 लैम्ब्स हैं जो कि स्वर्ग से गिरे हैं मेरे साथ में। क्यों? क्योंकि उर्वशी को वरुण और मित्रा ने श्राप दे दिया था कि तुम मनुष्यों की तरह विचार रखती हो, जाओ तुम यहाँ से। तो उन्होंने कहा मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगी, भोग करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे जो ये 2 लैम्ब्स हैं इनका तुम्हें ख्याल रखना होगा। और दूसरा ये कि एक तो मेरे को देसी घी का मैं सिर्फ प्रसादम खाऊंगी, देखिए उस वक्त भी था ऐसा। और दूसरा, भोग करने के अलावा तुम कभी भी मेरे सामने नग्न अवस्था में नहीं होगे। तो पुरुरव ने कहा ये तो बड़ी छोटी सी बात है, कोई बात नहीं है, मान गए। तो अब दोनों की शादी हो गई, विवाह हो गया, और फिर वो जगह जगह जाके भोग करने लगे, चैत्रार्थ में, नंदन वन में। इस बीच इंद्र को अपनी सभा थोड़ी सूनी सूनी लगने लग गई। उसने कहा कि ये जो उर्वशी नहीं है यहाँ पे, उसको थोड़ा सूना सूना लगने लगा। तो उसने जाके बोला कि जाओ गंधर्वों से उसको वापस लेकर के आओ। तो गंधर्व गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों जो उसके लैम्ब्स थे, मेमने थे, उनको चुरा लिया। और रात्रि में चुराया जिस वक्त वो दोनों भोग कर रहे थे। तो जैसे ही वो चुराया तो वो बोल पड़ी उर्वशी, अरे ये मेरे मेमने मेरे लैम्ब्स को चुरा के लेके जा रहा है, और ये देखो पुरुष लेटा हुआ है तो यह आदमी पर औरत की तरह से लेटा हुआ है, और उसने उसको उसका अपमान अच्छी तरह से किया।
देखिए, तो उसी नग्न अवस्था में जो पुरुरवा था वो भागा, वो मेमने छुड़ाने के लिए। और जैसे ही वो पीछे भागा तो यही उनका प्लान था गंधर्वों का। उन्होंने एकदम से अपने आप को दिखाया और वहां पे एकदम से प्रकाश हो गया। और उर्वशी ने देखा कि पुरुरवा तो नग्न अवस्था में खड़ा हुआ है, और उसकी तो ये मांग थी कि उसने कंडीशन यही रखी थी कि यदि ऐसी अवस्था में मैंने तुम्हें देखा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। अब वो छोड़ के चली गई। अब देखिए क्या होता है कुसंग से। अब वो एकदम से बिविल्डर्ड हो गया, एकदम से उसको समझ आना बंद हो गया कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। और वो तड़पने लग गया कि ओ हो उर्वशी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, ये करके वो घूमने लगा। इस तरीके से वो पूरे संसार में घूमता रहा। फिर उसको पुरुरवा को कुरुक्षेत्र में उर्वशी एक बार वहां विजिट कर रही थी, तो वहां पे 5 सखियों के साथ में उसको वापस वो मिली। तो वो उसके पुरुरवा ने उसके काफी हाथ पैर जोड़े कि तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारे बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो देखिए उसने क्या बोला उर्वशी ने। उर्वशी ने बोला कि तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भोग के इच्छा रूपी स्त्री पुरुष होते हैं उनका हृदय लोमड़ी के समान होता है, और इसलिए तुम मेरी जैसी स्त्री का जो हृदय है वो लोमड़ी के समान है, मुझ पे भरोसा मत रखो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्ग के रूप में यदि सिर्फ भोग तृप्ति के लिए है तो वो व्यक्ति जो है वो एक लोमड़ी के समान हो सकता है और दूसरे को धोखा दे सकता है। तो लेकिन पुरुरवा काफी अधीर था, तो उर्वशी ने कहा ठीक है, मैं 1 साल में एक बार आऊंगी भोग करने के लिए, और हमारे बच्चे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आप देखिए उसकी हालत पुरुरवा की, ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ ब्रह्मा जी, हमारी तो औकात ही क्या है मतलब। तो एक दिन के लिए वो 364 दिन वेट करता था कि वो दिन आएगा आएगा आएगा। वो फिर एक दिन आता था, भोग किया, फिर वो चला गया। इसको कहते हैं भौतिक दुख, कुसंग करने से दुख, इस तरह से प्रजनन होते हैं। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो एक दिन से मेरा काम नहीं चल रहा। तो उर्वशी ने कहा तुम गंधर्वों से प्रार्थना करो। फिर उसने प्रार्थना करी, फिर प्रार्थना करने के बाद में गंधर्वों ने उर्वशी जैसी एक दूसरी उसको स्त्री दे दी, अग्निस्थली के नाम से। तब वो और भी परेशान हो गया। तब फिर भागवतम में आता है 12:3:52 में, जैसा हम जानते हैं कि कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। तो त्रेता में भगवान का यज्ञ किया जाता है। तो उसने फाइनली, तो यानी ये जो कहानी है, ये जो कथा है, ये कथा सतयुग के समाप्ति के तरफ है। और जैसे ही त्रेता आया तब उस वक्त पुरुरवा ने एक भगवान का यज्ञ किया। किस लिए? जहां उर्वशी रहती है वहां जाने के लिए उसने यज्ञ किया, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं किया। और भागवतम में आता है कि इस तरीके से ये पहला कर्मकांडी यज्ञ था सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए। और फिर वो गया जहां पे उर्वशी रहती थी। अब ये पुरुरवा जब वहां पहुंच गया, मैं 2 मिनट बस और लूंगा, इसका अंतिम चरण हम भाग 2 में कर लेंगे साधु संघ का। तो कुसंग वाला अभी 2 मिनट बस और लूंगा मैं। तो जो वहां जाने के बाद में, इतना समय व्यतीत करने के बाद में, फिर पुरुरवा को समझ में आया कि मेरे को इतना समय खराब हो गया, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, मैं इधर से उधर भटक रहा हूं। तब पुरुरवा ने आइला गीता को गाया। पुरुरवा, आइला गीता मतलब, आइला मीन्स इला का बेटा, यानी पुरुरवा। तब उसने गाया, क्या गाया? और वही कृष्ण जी ने उद्धव को आइला गीता के रूप में बताया। और उसने क्या बोला कि कुसंग की वजह से मैं जो
आत्म तत्व है उससे वंचित रह गया, भक्ति से वंचित रह गया, और मैं सिर्फ भोगों के पीछे मैंने इतना समय गंवा दिया, और इसकी वजह से मैं गिर गया। किस वजह से? सिर्फ कुसंग की वजह से। तो भगवान बताते हैं उद्धव को कि हे उद्धव, इसलिए हमेशा सावधानी बरतें, कुसंग न करें, नहीं तो जैसे पुररव का हाल हुआ वैसा ही हाल होगा। और फिर उसने ये मार्मिक श्लोक एक बोला पुररवा ने, त्वं मंसा रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि समातु समहतौ विनमूत्र पुये रमताम कृणम कृमीनाम कियद अंतरम। यानी कि जैसे कि जो कीड़ा है, विष्ठा का कीड़ा, वो भी मांस को खाता है, और यदि जो भोग करने की इंद्रियों की तृप्ति के पीछे जो मनुष्य भाग रहा है वह भी उस कीड़े के ही समान है, क्योंकि वह भी मांस के पीछे भाग रहा है, भोग के पीछे भाग रहा है। तो लेकिन इसके अंदर साधारण कीड़े और व्यक्तियों के बीच क्या अंतर है? जो त्वचा, मांस, रक्त, मांसपेशियों, मज्जा, हड्डी, मल मूत्र तथा मवाद से बने इस भौतिक शरीर का आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हाँ, भगवान ने उद्धव को फाइनली बताया कि इस तरीके से जब बुद्धि आई पुररवा को कि मैंने क्या किया, फिर उसको अपने यज्ञ के बारे में याद आया, फिर उसने भगवान की भक्ति में मन लगाया, और उसके बाद में वो इस संसार रूपी मोह से मुक्त होकर वापस साधु संग की तरफ गया, और भगवान का नाम गुणगान स्मरण करने के पश्चात फिर उसका कल्याण हुआ। उसको समझ में आया कि हाँ, मैं जो हूं, मुझसे जो है वो गलती हो गई, समय बर्बाद हो गया, इतने तरह से जो इतने सब भोग भोगने के लिए भाग रहा था, उसमें जो कष्ट हो रहे थे उनको मैं सुख समझ रहा था, एक्चुअली में वो दुखी थे। तो इस तरीके से एक अंतिम श्लोक है जिसके बारे में भगवान ने, कृष्ण जी ने बताया उद्धव को, ततो दुस्संगः उत्सृज्य सस्तु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्तिभिः। बुद्धिमान व्यक्ति सभी बुरे संघों को अस्वीकार करता है और इसके बजाय संत भक्तों के सहयोग को लेता है, जिनके शब्दों के सुनने से मन का ये जो भौतिक संसार में लगाव है वह कट जाता है। तो भगवान ने भी आइला गीता के बाद में उद्धव को यही बताया कि भाई, साधु संग करने से जो भौतिक दुख हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। जो भौतिक संसार है वहां साधु संग करने से, क्योंकि वे खुद भी भोग नहीं, दुख नहीं भोग रहे होते हैं, क्योंकि उनका मन है भगवान के चरणों में लगा रहता है, और जो संग करते हैं वे भी साधु बन जाते हैं। इस तरह से भौतिक दुखों से बचा जा सकता है। अब अगली श्रेणी में, अगले पार्ट में हम साधु संग करने से क्या एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, बहुत ही मार्मिक चर्चा रहेगी। वह अगली बार भगवान की कृपा हुई तो सेवा में की जाएगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम आपको। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, माफी चाहता हूँ। दंडोत प्रभु जी। बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा आपका, सुनकर बहुत ही आनंद हुआ। भौतिक दुखों से कैसे छूटा जाए, उसमें भी आज ये प्रथम श्रृंखला में आपने ये समझाया कि कुसंग का जो महिमा होता है उसके बारे में समझाया। बहुत ही अच्छा भागवतम का रेफरेंस लेके आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा, उनके बहुत ही आनंद प्राप्ति हुई। आज किसी के कोई प्रश्न तो नहीं है, इसलिए अब मैं मंदिर के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, मंदिर राजकोट के सभी श्रोताओं की तरफ से एवं ये लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से
श्री रघुवीर प्रभु जी का खूब-खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सुंदर लेक्चर दिया। अब नेक्स्ट श्रृंखला में, नेक्स्ट सीरीज में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, और कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब ग्रुप में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माय दंडवत टू यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और मेरा सबको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। और मैं आभारी हूँ आप सबका कि आप सबने साधु संग प्राप्त किया, करवाया मुझे। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रभु जी, हरे कृष्ण।